डार्विन, विकास के जनक। चार्ल्स डार्विन एक जिज्ञासु अंग्रेज नेचुरलिस्ट थे। वो दुनिया भर घूमे, प्रकृति को ऑब्जर्व किया। डार्विन ने एक अद्भुत चीज नोटिस की। जानवर और पौधे अपने एनवायरनमेंट्स के हिसाब से परफेक्टली सूटेड लगते थे। ऐसा कैसे हुआ? डार्विन का जवाब था एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का सफर 1831 में HMS बीगल नाम के जहाज से शुरू हुआ। उन्होंने 5 साल दुनिया भर में अलग-अलग स्पीशीज को बारीकी से डॉक्यूमेंट करते हुए बिताए। गैलापागोस आइलैंड्स के फिंचेस से लेकर साउथ अमेरिका के आर्माडिलोस तक डार्विन खुद को स्पीशीज के अंदर के सटल वेरिएशंस और उनके सर्वाइवल से उनके अपैरेंट लिंक से कैप्टिवेटेड पाते थे। इन ऑब्जर्वेशंस ने उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी की नींव रखी। योग्यतम की उत्तरजीविता, प्रकृति का चुनाव। कल्पना करो बीटल्स की एक आबादी की। कुछ हरे हैं, कुछ भूरे। हरे बीटल्स पत्तियों से ब्लेंड हो जाते हैं, जिससे बर्ड्स के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। भूरे बीटल्स ज्यादा दिखाई देने के कारण ज्यादा खाए जाते हैं। समय के साथ ज्यादा हरे बीटल्स सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने एडवांटेजेस हरे रंग को आगे बढ़ाते हैं। यह नेचुरल सिलेक्शन है एक्शन में। डार्विन ने तर्क दिया कि एक स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, उनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं। कुछ वेरिएशंस, जैसे हमारे बीटल्स में हरा रंग, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल में एडवांटेज दे सकते हैं। एडवांटेजेस ट्रेट्स वाले इंडिविजुअल्स के सर्वाइव करने, रिप्रोड्यूस करने और उन ट्रेट्स को अपनी संतानों को पास करने की संभावना ज्यादा होती है। पीढ़ियों से ये बेनिफिशियल ट्रेट्स पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, जिससे स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है। प्रकृति के उदाहरण, विकास के प्रमाण। डार्विन के थ्योरी को नेचुरल वर्ल्ड के अनगिनत उदाहरणों का सपोर्ट प्राप्त है। उदाहरण के लिए जिराफ को ही ले लो। लंबी गर्दन वाले जिराफ्स ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तक पहुंच सकते थे, जिससे उन्हें सर्वाइवल में एडवांटेज मिलता था। कई पीढ़ियों में जिराफ्स का एवोल्यूशन हुआ और उनके पास आज हम जो लंबी गर्दन देखते हैं वो आ गई। एक और कंपेलिंग उदाहरण है इंग्लैंड का पेपर्ड मॉथ। औद्योगिक क्रांति से पहले हल्के रंग के मॉथ्स ज्यादा कॉमन थे, क्योंकि वो लाइचन से ढके पेड़ों से ब्लेंड हो जाते थे। हालांकि फैक्ट्रीज के प्रदूषण ने पेड़ों को गहरा कर दिया, जिससे हल्के रंग के मॉथ्स आसानी से शिकार बन गए। इससे गहरे रंग के मॉथ्स को सर्वाइवल एडवांटेज मिला और उनकी संख्या बेआरएच गई। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस एवोल्यूशनरी शिफ्ट्स को ड्राइव कर सकते हैं। डार्विन का थ्योरी बायोलॉजी के लिए एक गेम चेंजर था। इसने पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क प्रदान किया। इसने बताया कि कैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, एक शेयर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डार्विन से पहले स्पीशीज को फिक्स्ड और अनचेंजिंग माना जाता था। डार्विन के थ्योरी ने इस विचार को चुनौती दी, यह दिखाते हुए कि स्पीशीज डायनामिक एंटिटीज हैं जो समय के साथ इवॉल्व होते हैं। इस रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ने स्टडी के नए फील्ड्स, जिनमें जेनेटिक्स और पैलियोंटोलॉजी शामिल हैं, के लिए रास्ता साफ किया, जिससे एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स और पैटर्न्स पर और भी प्रकाश पड़ा। डार्विन का एवोल्यूशन का थ्योरी आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की आधारशिला बना हुआ है। यह नेचुरल वर्ल्ड में जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस और एडेप्टेशन और चेंज की चल रही प्रक्रिया को समझने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। मेडिसिन में एडवांसमेंट से लेकर कंजर्वेशन एफर्ट्स तक डार्विन के विचार आज भी पृथ्वी पर जीवन की हमारी समझ को शेप करते हैं और ह्यूमैनिटी के सामने आने वाले कुछ सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस के प्रति हमारे दृष्टिकोण को गाइड करते हैं। जैसे जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, एवोल्यूशन को समझना पहले से कहीं ज्यादा क्रूशल हो गया है। डार्विन की लेगेसी ऑब्जर्वेशन की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग
और नेचुरल वर्ल्ड के रहस्यों को उजागर करने की निरंतर खोज का एक रिमाइंडर है।